जय श्री कृष्ण। आप सभी का पुनः स्वागत है। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, निसंदेह आज हमें देखकर श्री हरि भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। ये बुझा हुआ चेहरा, लटके कंधे, झुकी नजरें, माथे पर बल और बोझिल कदम, क्या यही है परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति? प्रिय बंधुओं, हमारा प्रत्येक सहमा सा स्वर हमारी निर्बलता को प्रदर्शित कर रहा है। हमारे ओजस्वी चेहरे को परेशानियों के ग्रहण ने बदसूरत कर दिया है। हमारी जिंदगी परिस्थितियों की आंधी में बिखर चुकी है, लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा है कि आंधियों को दोष मत दो, तूफान पर नाहक गिला मत करो कि उन्होंने हमें उजाड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। असल में कसूर हमारा ही है कि हम तिनके थे, छोटे से कण थे। अगर हम भी विशालकाय पर्वत बन गए होते तो आंधियों की क्या जरूरत थी कि हमें हिला पाती, डिगा पाती। कहने का भाव यह है कि मुसीबतों से घबराओ नहीं, उनका डटकर सामना करो। अपने जीवन की हर अमावस्या को पूर्णिमा में परिणित करने का जज्बा रखो। महापुरुषों का आदर्शमयी जीवन भी हमें यही प्रेरणा देता है। उनके हौसलों की गर्जना के आगे प्रत्येक परेशानी सहम कर लौट जाती थी। उनके संयम और धैर्य की शीतलता से बड़े बड़े ज्वालामुखी शांत हो जाते थे। उनकी सकारात्मक सोच दुख की कालिमा में भी सुख का उजाला कर देती थी। द्वापर में भी ऐसे ही एक महान अवतार का प्राकट्य हुआ था, जिन्हें आज संसार भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण के नाम से पूजता है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष की एक खुली किताब है। जन्म से लेकर देहावसान तक शायद ही उनके जीवन में कभी सुख चैन की घड़ियां आई हों, लेकिन अपने बुलंद इरादों से उन्होंने हर विलापमय क्षण को मांगल्य के क्षणों में तब्दील कर दिया। हर ढल चुकी शाम को दोपहर की तरह स्वर्णिम बना दिया। उन्होंने दिखा दिया इस निराश दुनिया को कि कैसे सर्प के सिर से जहर की जगह मणि की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे सागर की उफनती लहरों में डूबने की जगह उन पर तैरा जा सकता है।
आइए हम भी उनकी जीवन लीला से अपने लिए प्रेरणा के कुछ रत्न चुने। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, सबसे पहले हम उनके जन्म का समय देखें। रात्रि 12 बजे। यह ऐसा समय है जब विराट सूर्य भी अंधकार की गहरी खाई में खो जाता है। कहीं कोई चिड़ियों की चहचहाहट नहीं होती, अगर होती है तो मात्र उल्लू और चमगादड़ों के उड़ने की फड़फड़ाहट या कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाजें। यह ऐसा अपवित्र समय है जब पवित्र धार्मिक स्थलों के दिए भी थककर बुझ जाते हैं। यह समय देवताओं के रमण का नहीं, अपितु भूत प्रेतों के नग्न तांडव का होता है। चंद शब्दों में समेटे तो रात्रि के 12 बजे संसार की प्रत्येक क्रिया काली होती है, लेकिन श्री हरि भगवान कृष्ण ने यह कालिमा नहीं देखी। अगर कुछ देखा तो वह थी चंद्रमा की उज्जवल रोशनी। चकोर का शुद्ध प्रेम भा गया। कमल का फूल भले ही सूर्यास्त के साथ मुरझा गया था, लेकिन उनकी दृष्टि ने रात की रानी नामक फूल को खिले देखा। श्री हरि भगवान कृष्ण को मानो दिन में अकेला तन्हा भटकता सूर्य पसंद नहीं था, तभी असंख्य तारों से जगमगाते आसमां को तरजीह दी। उन्होंने घोर रात्रि को अपने जन्म का लगन चुनकर यह दिखा दिया कि इंसान की सोच ही समय को अनुकूल या प्रतिकूल बनाती है। हम समय के गुलाम नहीं, बल्कि वह ही हमारा गुलाम है। प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण का जन्म स्थल भी क्या था? कारागार। अत्यंत अशोभनीय स्थान। ऐसा स्थान जहां केवल आहें और सिसकियां गूंजती हैं, किसी शिशु की किलकारियां नहीं। जहां प्रभु की कथा नहीं बांची जाती, बल्कि कत्ल, डकैती और अपहरण के षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक बार यदि सूर्य की उजली किरणें भी यहाँ चली आएं, तो शायद दागदार हो जाएं। यहाँ आकर कोई भी सज्जन व्यक्ति उम्र भर सिर उठाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन प्रभु कृष्ण ने अद्भुत कार्य किया। यहीं पर जन्म लेकर उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि जन्म स्थान के कारण कोई महान नहीं होता, महान होता है तो अपने कर्मों से। आप संसार के कैद खाने में जन्म लेकर भी कैदी की तरह नहीं, एक जेलर की तरह जी सकते हैं, जो कारागार में होते हुए भी
बंधन में नहीं है, मुक्त है। प्रिय कृष्ण भक्तों, बांस का एक और अवगुण है खोखलापन। खोखला अर्थात खाली होना। संसार में लोग खाली चीज को अच्छा नहीं मानते। जैसे अगर रास्ते में कोई खाली घड़ा लेकर आता दिख जाए तो अपशकुन माना जाता है। लेकिन हमारे कृष्ण तो उलट ही हैं। उन्हें भरे हुए मटके पसंद नहीं। वे अक्सर अपनी गुलेल से भरे घड़े फोड़ दिया करते थे। कारण ये भरे घड़े अहम का प्रतीक थे और कृष्ण को अहम पसंद नहीं। वह अपने भक्त में खालीपन ही चाहता है, उसमें कुछ होने का अहंकार नहीं। इसके बाद जब वसुदेव प्रभु को लेकर यमुना पार करने लगे तो भयंकर तूफान और बारिश होने लगी। प्रभु ने एक विशालकाय सर्प द्वारा अपने पर छाया करवाई। सर्प काल का प्रतीक माना जाता है। उसका कार्य ही मृत्यु देना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे अपना रक्षक बनाया। इस लीला द्वारा उन्होंने समाज के समक्ष एक बहुत विस्फोटक विचार रखा कि यदि काल से भागना चाहोगे तो नहीं भाग पाओगे, इसलिए उसे अपना मित्र बना लो। जब दुश्मन को ही दोस्त बना लिया तो उससे भय कैसा। बल्कि अब दुश्मन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसका काल ही रक्षक हो जाए उसे भला कैसे कोई हरा सकता है। उसकी जीत तो निश्चित ही है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर पहुँचे। अब यहाँ पूरा का पूरा गांव उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। सब उनके रूप रंग पर मंत्र मुग्ध हो गए। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? काला। उनकी त्वचा श्याम रंग थी। और यह तो जग जाहिर है कि काला रंग अच्छा नहीं माना जाता। यह सब रंगों में सबसे अशुभ और उपेक्षित रंग है। लेकिन श्री कृष्ण ने यही रंग अपने लिए चुना। न केवल चुना बल्कि अपने महान दृष्टिकोण से इस रंग में भी गुण ढूंढ निकाले। उन्होंने मानो समाज को यह समझाना चाहा कि काला रंग निंदनीय नहीं, पूजनीय है। इसमें बहुत सी विषमताएं हैं। जैसे कि यह एक पूर्ण रंग है। यही एकमात्र रंग है जिस पर कभी कोई और रंग
नहीं चढ़ता। अन्य सभी रंग तो किसी भी रंग में रंगे जा सकते हैं, किंतु श्याम श्याम ही रहेगा। बल्कि अपने संसर्ग में आने वाले हर रंग को भी अपने जैसा ही कर लेगा। इसीलिए मीराबाई जी ने भी कहा है, लाल न रंगाऊं मैं हरी न रंगाऊं, श्याम रंग में मोहे रंग दे सांवरिया। ऐसी और भी अनेक लीलाएं हैं। जैसे छठी के दिन ही राक्षसी पूतना का वध मात्र 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लेना, महाभारत युद्ध आदि जो भगवान कृष्ण के बुलंद हौसलों और स्वस्थ सोच को प्रदर्शित करती हैं, किंतु सभी का यहाँ विवरण देना ना तो संभव है और न ही संभवतः आवश्यक है। जिस प्रकार किसी पेड़ के मात्र एक फल को चखने पर हमें पूरे पेड़ की जानकारी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मात्र कुछ एक घटनाओं का अध्ययन ही पर्याप्त है। सभी लीलाओं के द्वारा भगवान कृष्ण ने यही आदर्श रखा कि हर परिस्थिति में हम हौसला रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए फतेह, जीत, विजय हासिल करें। लेकिन यह हौसला और सकारात्मक सोच इंसान के भीतर तभी जन्म लेती है जब उसका अंतस प्रकाशित होता है, जब उसकी जागृत आत्मा से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह संभव है मात्र ब्रह्म ज्ञान से। एक पूर्ण सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर परमात्मा के दिव्य प्रकाश रूप से जोड़ देते हैं। फलतः हमारा अंतस आलोकित होता है और हम भगवान कृष्ण की तरह जीने की कला सीख पाते हैं। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, एक बार एक सज्जन ने किसी सत्संगी से पूछा, तुमने पूरी जिंदगी सत्संग में गुजार दी, तुमने ऐसा क्या पाया? सत्संगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या पाया है यह तो पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ खोया जरूर है। बोले क्या? सत्संगी बोले कि वो है मेरा क्रोध, वो है मेरा तनाव, वो है मेरा घमंड, वो है मेरा लालच, वो है मेरा स्वार्थ, वो है मेरी ईर्ष्या, वो है मेरी भटकती सांसारिक इच्छाएं और मृत्यु का भय। आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, प्रिय बंधुओं, श्री हरि भगवान कृष्ण आपका सदैव कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।